परमेश्वर के नाम का महिमा हो। पिछला एपिसोडों में जीसस इज़ द ओनली वे टू हेवन अर्थात यीशु ही एकमात्र मार्ग स्वर्ग जाने के लिए, इस विषय पर हमने 3 बातें चिंता किया है। पहला बात ये था, सारे जगत में सारे मनुष्यों के उद्धार के लिए अर्थात स्वर्ग जाने के लिए एकमात्र मार्ग है वो प्रभु यीशु है। दूसरा हमने चिंता किया कि सारे मनुष्य पापी है। तीसरा विषय हमने चिंता किया, हमारा कर्म द्वारा हमें मुक्ति नहीं मिलेगा। आज के एपिसोड में हमें चिंता करना है कि कैसे हमें उद्धार मिलेगा, परमेश्वर का योजना क्या है। मनुष्य अपना कर्म द्वारा उद्धार पाना असाध्य है, लेकिन परमेश्वर से साध्य है। परमेश्वर का योजना ऐसा है कि मनुष्य एक नया पैसा भी खर्चा ना करके परमेश्वर हमें उद्धार दे सकते हैं। हमें एक नया पैसा भी खर्चा करने का आवश्यकता नहीं है। हमें कोई कर्म करने का ज़रूरत नहीं है। हमारा बिना कोई परिश्रम हमें उद्धार मिल सकते हैं। यही है परमेश्वर का योजना। जो स्थान पर आप बैठे हो या आप लेटे हो, वहीं आपको उद्धार मिलेगा। धनी हो, दरिद्र हो, छोटा हो या बड़ा हो, कोई भेदभाव नहीं है परमेश्वर का ओर से हमें उद्धार पाने के लिए। कोई भी व्यक्ति ये ना कहें स्वर्ग जाके कि मेरा परिश्रम द्वारा मैं स्वर्ग आया हूँ। परमेश्वर का प्लान ये है कि विश्वास द्वारा हम स्वर्ग जा सकते हैं। इस विश्वास के बारे में बाइबल में दिया हुआ कुछ पद हम पढ़ेंगे। पहला एक पद पढ़ेंगे बाइबल में से, एफिसियों की पुस्तक पत्रिया उसका दूसरे अध्याय 8 और 9 पद। एफिसियों की पत्रिया दूसरा अध्याय उसका 8 और 9 पद। सौभाग्य से आपको विश्वास के माध्यम से बचा लिया गया, और यह तुम्हारा अपना काम नहीं है, यह उद्धार परमेश्वर का दान है, कामों का फल नहीं, ताकि कोई घमंड करे। यह लिखा है कि उद्धार परमेश्वर का एक गिफ्ट है, एक दान है। हम कुछ काम करके अगर कोई हमको कुछ देता है तो वो दान नहीं, क्योंकि हम जो काम करने के बाद हमको वेतन जैसे वो मिलता है, वो दान नहीं हो सकता। लेकिन परमेश्वर कहता है कि उद्धार ऐसा एक विषय है कि हम तुम्हें देगा कि वो गिफ्ट में, दान रूप में देगा। उसके लिए तुम्हें कोई परिश्रम करने का ज़रूरत नहीं है। यूहन्ना सुसमाचार उसका तीसरे अध्याय 16 पद हम देखेंगे। वहाँ पे ऐसा लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। इस पद में हम देख सकते हैं कि परमेश्वर ने जगत को प्रेम किया। जगत मतलब सारे मानव जाति। इस जगत जो शब्द है, इसमें कोई जाति, धर्म या अमीर या दरिद्र कुछ भी भेद नहीं है। इस जगत में जितना बड़ा पापी हो तो भी परमेश्वर सबको प्रेम करता है। जगत को प्रेम करता है, उसका अर्थ ये है उसमें कोई भी रीति में, कोई भी नीच अवस्था में दुष्टता से भरा हुआ जीवन बिताते हो या पाप में जीवन बिताते हो, ऐसा लोगों को भी परमेश्वर प्रेम करता है। इस पद के अनुसार इस प्रेम के कारण परमेश्वर ने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, अर्थात प्रभु यीशु। जगत को ऐसा प्रेम रखा, वो प्रेम के कारण प्रभु परमेश्वर ने अपना एकलौता पुत्र प्रभु यीशु, जो पवित्र प्रभु यीशु को जगत के लिए दिया।
परमेश्वर का एक ही आग्रह है कि कोई नाश ना हो। उस पद में हम देख सकते हैं कि यह ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो। हम नाश होने के लिए परमेश्वर नहीं चाहता है। हम नरक की ओर जाने के लिए परमेश्वर नहीं चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि हम कितना कठोर पापी हो तो भी परमेश्वर चाहता है कि उस पाप से उनको, पाप का बंधन से उनको छुटकारा दे और उनको जो स्वर्ग के रास्ता दिखाए, स्वर्ग की ओर, स्वर्ग में पहुंचाए। परमेश्वर नहीं चाहता कि पाप के कारण हम नरक में जाएं। ऐसा ना हो कि जो इतना भी जगत के सारे लोग को आनंद जीवन मिले, नाश ना हो। यहाँ पे लिखा है नाश ना हो, उतना नहीं, जगत के सारे लोगों को आनंद जीवन मिले, मगर एक कंडीशन परमेश्वर ने रखा है कि वो ये है, हमें उस पर अर्थात यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना है। एक कंडीशन, एक ही कंडीशन है वो जो कोई भी व्यक्ति कर सकते हैं। ये कोई भी व्यक्ति आज ये नहीं बोल सकता है मुझे इस विश्वास करना मेरे लिए असाध्य है। परमेश्वर ने ऐसा एक प्लान बनाया मनुष्य जातियों के बीच में जो उद्धार के लिए, ऐसा एक प्लान बनाया कि एक व्यक्ति भी नहीं बोल सकता है कि प्रभु जी मैं उद्धार नहीं पा सकता, तेरा कंडीशन ऐसा है, एक बहुत कठिन है, इस प्लान के अनुसार, तुम्हारा इस योजना के अनुसार मुझे उद्धार नहीं मिलेगा। नहीं प्रिय भाई और बहनों, हम अमीर हो गरीब हो, हम अगर एक भिखारी होकर रहे हो, आपको रहने के लिए वासस्थान नहीं हो, अगर आप पैरालाइसिस होकर कटिया में पड़े हो, तो भी विश्वास द्वारा परमेश्वर कहता है कि ये मेरा प्लान है, ये तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं, खाली विश्वास करना है। क्या विश्वास करना है? इस प्रकार आप विश्वास करना है कि यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मरा काल्वरी क्रूस पर और तीसरा दिन जी उठा। आपको ये विश्वास करना है कि आप एक पापी है, मैं एक पापी हूँ, यीशु मसीह आपके पापों के लिए मरे, आपके पाप का दंड आपके बदले, दंड आप लेना था, आपको सहना था, उस दंड पर प्रभु यीशु मसीह ने आपका बदले अपने ऊपर ले लिए। वो हम देख सकते क्रूस पर प्रभु यीशु के ऊपर आप अगर विश्वास करोगे तो आपको उद्धार मिलेगा, आप परमेश्वर का संतान बन सकते हैं। प्रभु ये वचन द्वारा हम सबको अनुग्रह करें और आशीर्वाद करें। प्रभु का नाम का महिमा हो। बाकी विषय अगला एपिसोड में हम इस विषय के ऊपर और भी हम चिंता करेंगे। प्रार्थना सहित आप रहिए और ये जो एपिसोड जो आप लोग सुनने के बाद अन्य लोगों को भी आप शेयर करना ना भूलिए, ताकि अनेक लोग ये सुवार्ता, ये सुसंदेश सुनना चाहिए। अनेक लोग नरक की ओर जाने वाले लोग स्वर्ग की ओर फिरे, ये हमारा आग्रह है। ये आग्रह के साथ आप लोग मैक्सिमम जितने लोगों को भी है शेयर करना ना भूलिए। प्रभु का नाम का महिमा हो। आमीन।